महर्षि में उपदेशामृत से परमाराव सद्गुरुमहाराज की अमृत वाणी। ईश्वर भक्ति रूपी सूरज का उदय हो तो दुख रूपी रात नाश हो जाएगी। प्रवचन संख्या 39। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। किसी का हृदय ऐसा नहीं है कि जिसका हृदय कह दे कि दुख चाहता हूं। यदि किसी को आप देखते हैं कि दुख उठाने के लिए अमुक व्यक्ति तत्पर है, तो आप समझिए कि वह सुख पाने के लिए दुख उठाता है। सभी सुख लाभ के लिए ही काम करते हैं। स्कूल छोड़ने के कई वर्ष पहले मेरे मन में उत्पन्न होता था कि मैं अपने को किस तरह सुखी बना सकूंगा, तो समझ में आया कि ईश्वर भक्ति में सुख होगा। रामायण पाठ करने की अभिरुचि मेरे बचपन काल से थी। मैं रामायण पाठ करता था, उसमें ईश्वर भक्ति के लिए बहुत प्रेरणा है। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और राका पति खोरस सोरस वहीं, तारा गण समुदाय सकल गृंदब लाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेश। अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी सूरज का उदय हो तो दुख रूपी रात नाश हो जाएगी। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्मा भक्ति सध सकेगी। परमात्मा भक्ति मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझसे परमात्मा भक्ति सध सकेगी। तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए, मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहाँ गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों प्रकार की भक्तियों का करना आवश्यक है। प्राप्तव्य क्या है इसको जानो, फिर उसको पाने के लिए दौड़ो। बिना प्राप्तव्य जाने उसको पाने के लिए दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर क्या तत्व है इसको जानो। मैं पहले जानता था कि राम ईश्वर है, शिव ईश्वर हैं। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। घर में भगवती की पूजा होती थी तो उसको भी देवी मानता था। फिर गानपत और सौर भक्त को भी जाना। फिर समझा कि नरसिंह रूप, क्षीर समुद्र वासी, साकेतवासी, दशावतारी सभी रूप उन्हीं ईश्वर के हैं, ऐसा सुना और कहीं ऐसा पढ़ा भी। गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गादि देवियां तथा संपूर्ण चराचर एक ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भी पढ़ा और सुना है। ईश्वर संबंधी इस ज्ञान पर सहज ही प्रश्न होता है, ये सभी रूप जिनके वे स्वयं अपने कैसे, उनका स्वरूप कैसा है। वह एक अनेक रूपों में है, वह कैसा है, वह कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, इसको जानने के लिए उत्सुकता आती है। होते होते ऐसे लोगों से भी भेंट हुई जिन्होंने कहा कि किस ख्याल में तुम हो, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वह है ही नहीं है, वह है ही नहीं है। किंतु इस बात का विश्वास मुझे कभी नहीं। ईश्वर की स्थिति पर आक्षेपात्मक कितने ही प्रश्न उनके हुआ करते थे।
जिनका उत्तर देना कठिन होता था, किंतु वे मेरे विश्वास को डिगा नहीं सके। केवल शास्त्र नाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी। इसमें है कि एक आदि तत्व ऐसा है जो अनादि अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई याद आती है। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। यदि इसमें कोई शक संदेह करे तो इसका जवाब है कि यदि सभी शांत ही शांत हैं और एक अनादि अनंत तत्व नहीं है, तो सभी शांतों के मिलाने से अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि शांत शांत का कोई शांत ही होगा, क्योंकि शांत शांत का जोर शांत ही होगा, वह अनंत नहीं होगा। तब प्रश्न होगा कि उस शांत के तत्व के पार में क्या है? इसका उत्तर होगा अनंत है, इसके सिवा और कुछ उत्तर नहीं हो सकता। इस संसार को देखकर लोग भले कहें कि संसार बनता है बिगड़ता है, इसके अंग प्रत्यंग बनते और नाश होते हैं, यह अनंत नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई उस अनादि अनंत तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, इसलिए उसकी स्थिति को स्वीकार करे, यह ठीक नहीं है। सारे शांतों के पार में एक अनंत अवश्य है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत यकथ पार नेति नेति निति निगम कह। रामचरितमानस। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बाराते बड़ा छोड़ते छोटा मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साए दृष्टि दृश्य सो देखा कवि साहब। बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सके, वह अनंत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। एक अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है, यह बात बुद्धि के ग्रहण में आती है। अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति ओ जाति अजो ने संभव नाति सुभावन भरमा। साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, नाति स्वरूप बरन नहीं रखिया। साचे शब्द निशानो। गुरु नानक देव जी। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन तीनों संतों को इधर के लोग विशेष जानते हैं। ये तीनों संत कहते हैं एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, परंतु वह व्यक्त शरीर धारी लंबे चौड़े आकार का नहीं है। किसी आकार प्रकार का कहने से वह ससीम हो जाएगा। सब ससीमों में वह पूर्ण है और सबसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप का अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। कितना बाहर, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। इसी का प्रचार सभी संत किए हैं और इस सत्संग से भी इसी का प्रचार होता है। यही प्राप्तव्य है, यही ईश्वर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन स्थान सिकलीगढ़ धरारा, दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को अपराह्न काल सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकर। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा भवात्। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम में रूपा है। अमृत स्वरूपा च भावात, अमृत स्वरूपा भी है।
यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। भावार्थ, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति। भावार्थ, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्रीति में उत्साह होती है। यन्गत्वा मतो मत्तो भवति अस्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। भावार्थ, जिसको जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, अस्तब्ध हो जाता है, आत्माराम बन जाता है। भक्ति सूत्र श्री सद्गुरु महाराज की जय।